नमस्कार दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदर्श प्रश्न पत्र 2020-21 का आज आ चुका है कक्षा 10वीं का। ये आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है ये 80 मार्क्स का आपको रहेगा। मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। ये जो पेपर आपको रहने वाला है इसमें लगभग 11 पेज होंगे और 19 क्वेश्चंस वहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप जब भी वहाँ पर पेपर देने के लिए जाओगे तो आप समझ लीजिए ऑनलाइन तो होने वाला नहीं है, ऑफलाइन ही होने वाला है। आपको स्कूल में जा कर के ही पेपर लिखना है। तो वहाँ पर ये सारा चेक करना है, प्रश्न क्रमांक चेक करने हैं। आपको 15 मिनट्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको 15 मिनट्स मिलते हैं चेक करने के लिए और पढ़ने के लिए, लिखने के लिए नहीं रहते, उसमें आपको खाली पढ़ना रहता है। इसमें दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये जो पेपर आया है इसमें 2 पार्ट है। बहुविकल्पात्मक मतलब मल्टीपल चॉइस वाला जो रहता है, ऑब्जेक्टिव वाला वो 40 मार्क्स का रहता है। वर्णनात्मक मतलब सब्जेक्टिव वाला 40 मार्क्स का रहता है। इस प्रश्न पत्र में 2 पार्ट है। अ पार्ट बहुविकल्पात्मक जिसको अपन ऑब्जेक्टिव कहते हैं और आ पार्ट जो होता है वो सब्जेक्टिव रहता है। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखना है और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में ही लिखने हैं। और प्रश्नों के निर्देश जो है वो ध्यान से जरूर पढ़ना है कि वहां पर क्या क्या आपको निर्देश दिए हैं। ये आपके सारे के सारे पेपर्स का ये देखिए ये पूरा की पूरा है। आपको चाहिए तो मैं आपको इसकी लिंक भी दे सकता हूँ। आप नीचे जा करके इस लिंक को कर सकते हैं। मेरा जो ऐप है उस ऐप में जा करके भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। क्वेश्चन ये देखिए ये जो है ये सब पूरा की पूरा एमसीक्यू में आने वाला है और इसमें मैं आपको अभी समझाऊंगा नहीं समझाऊंगा मैं बाद में। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 4 मार्क्स का है संधि वाला, लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए हैं वह 5 पूछे गए हैं। मतलब हर एक में एक एक विकल्प ज़्यादा रहने वाला है। ये मैं सामान्य जानकारी आपको अभी दे रहा हूँ। यहाँ पर भी देखिए 4 है लेकिन 5 क्वेश्चन दिए 4 मार्क्स के लिए। मेरा तो आपको सजेशन ये रहेगा कि आप सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वहां 4 बोले तो भी आप पांचों के पांचों लिखिए, मैं तो यही कहूंगा आपको। जैसे यहाँ पर आप देखिए वाच्य परिवर्तन का जो आया है 3 ही प्रश्न लिखने के लिए किए और यहाँ पर 4 दिए है। मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि आप चारों के चारों लिख दो। तो ये इस तरीके से आने वाला है। इसमें एक चीज ऐड किए हुए मैं ये खास तौर से आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 40-40 मार्क्स का दिया है इसमें आप देखिए पठित अवबोधनम का भी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो यहाँ इसके अंतर्गत दिया है अलग ही कर दिया इन्होंने। और जब ये आप सब्जेक्टिव वाला अलग से आएगा तो उसमें चीजें आपको नहीं मिलेगी। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है। पहले क्या करते थे, पैराग्राफ आता था और पैराग्राफ के अंतर्गत से आपको फिर ये ऑप्शन रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पर ही पूरा की पूरा सेंटेंस रहेगा और उस सेंटेंस के आधार पर आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। मिक्स नहीं रहेगा ये, जितने भी ऑप्शन वाले रहेंगे अलग से ही रहेंगे, जिसको अपन ऑब्जेक्टिव ए पार्ट कह सकते हैं। तो पठित अवबोधन का भी आप इसमें देख सकते हैं। पठित अवबोधन के भी अच्छे मार्क्स है इसमें। यहाँ पर आप देखिए जो भाषिक कार्य रहता है 3-3 अंक का जो भाषिक कार्य आपने देखा होगा हर पैराग्राफ का रहता है, तो वो भाषिक कार्य अब इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये भाषिक कार्य उसमें क्या रहता था, हम पैराग्राफ को देख करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पैराग्राफ नहीं ये सेंटेंस दिया है। इस सेंटेंस के बेस पर ही इसका प्रश्न का उत्तर आपको इसी के अंतर्गत मिलने वाला है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ 4 मार्क्स का लेकिन यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे हैं। भाषिक कार्य संबंध समुचित उत्तर विकल्प से चुन करके लिखने हैं। जैसे यहाँ पर आप ये देखिए ये वाला जो है ये श्लोक अथवा जो गीत है उसके माध्यम से या फिर अन्य जो आपके लेसन से उसके माध्यम से यहाँ पर प्रश्न पूछे भाषिक कार्य के संदर्भ में। तो ये लगभग कितने हैं, 8 पूछे गए हैं। 8 पूछे गए हैं और इसके लिए कितने अंक दिए, 6 अंक, मतलब 2 एक्स्ट्रा रहेंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि आप पूरे के पूरे इसमें लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके पश्चात ये जो आएगा ये आ पार्ट आता है, वर्णनात्मक प्रश्न आता है जो कि 40 अंक के लिए आता है। इसमें आपको लेखन कार्य करना रहता है। तो इसमें आप देखिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पहला रहता है अपठित वाला जो रहता है अपठित अवबोधन में, इसमें ऑप्शन वाला दिया है क्योंकि ये अपठित वाला है और इस कारण से इसमें ऑप्शन वाला दिया गया है ये भाषिक कार्य के अंतर्गत। लेकिन दूसरे इसमें आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये पत्र लेखन है। उसके पश्चात आप देखिए यहाँ पर ये चित्र लेखन है। चित्र ऐसा ही आ जाए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, दूसरे भी चित्र आपको आ सकते हैं। उसके पश्चात आप देखिए अगला प्रश्न जो आपको रहेगा चित्र लेखन के बाद आपको ये भी रह सकता है कि आपको यदि दूसरा बिना चित्र के ही सेंटेंस लिखने तो आप दीपावली इस विषय पर लिख सकते हैं। मतलब वहां पर जो भी टॉपिक पूछा जाएगा उस पर आप लिख सकते हैं। फिर ये संस्कृत भाषा में
अनुवाद करने के लिए है। इसमें आप देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में यहाँ पर दिया गया है। पठित अवबोधनम जो दिया यहाँ पर आप ये लेसन दिया, लेकिन इसके अंतर देखिए एक पद में दिया है, पूर्ण वाक्य में दिया है। यहाँ पर भी एक एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है और आप तीनों के तीनों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दो ही लिखना कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन इसका भाषिक कार्य क्यों नहीं दिया है? क्योंकि भाषिक कार्य आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद ये श्लोक के आधार पर भी देखिए, ये श्लोक के आधार पर यहाँ पर नहीं दिया है, वो भाषिक कार्य इसके संदर्भ में आपको वहां पर मिल जाएगा, वहां पर आप देख करके लिख सकते हैं। इसका भी आप देखिए, इसके भी अंतर्गत ये इतना बड़ा दिया है सेंटेंस और इसके आधार पर एक पद और पूर्ण वाक्य में दिया है, लेकिन भाषिक कार्य यहाँ पर नहीं है। भाषिक कार्य आपको ए पार्ट में मिल जाएगा। उसके बाद इसमें अन्वय करने के लिए आता है। ये देखिए, ये जो अन्वय है, तो ये श्लोक को देखना है, साथ ही साथ ये जो हेल्पिंग बॉक्स है उसको देख करके आप अन्वय कर सकते हैं। इसके मार्क्स भी आप देखते जाइए, कितने मार्क्स कैसे डिवाइड किए उसको सबको आप ध्यान से देखिए। इसमें दो ऑप्शन रहते हैं, पहले 4 मार्क्स का आता था, लेकिन इन्होंने आपका क्या कर दिया, या तो आप इसको लिखिए या नीचे वाले को लिखिए, इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। दोनों के लिए मंजूषा सेम टू सेम है, मतलब उधर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। पहले क्या रहता था कि भाई ये लगभग 4 मार्क्स का रहता था और उसमें 4 ही ऑप्शन रहते थे, लेकिन अब इन्होंने ऐसा नहीं किया है, आधा आधा मार्क्स से कर दिया है, 1 मार्क्स का नहीं रखा है, क्योंकि ये लॉकडाउन के कारण इसमें परिवर्तन है। और ये घटनाक्रम 4 मार्क्स का ही है, पहले भी 4 मार्क्स का ही था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पूरा के पूरा ये 11 पेज तक का है। यहाँ पर ये लास्ट में आएगा तो समझ लेना कि इसका समाप्त हो गया। पहले ऐसा नहीं था, घटनाक्रम लास्ट में नहीं आता था, पर्याय पद वाला आता था, लेकिन वो ऑप्शन में डाल दिया गया, उधर सारी ये चीजें हो चुकी हैं। तो इसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा अगले पार्ट में। आप इसको जरूर जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।